हेलो नमस्कार दर्शकों, सैराब सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं ईशान नैनिका के लिए साड़ी लाता है और नैनिका को बोलता है खोल के देखने के लिए। नैनिका बोलती है वाह ईशान, ये साड़ियाँ तो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, किसके लिए लिया है ये सब साड़ियाँ, बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी ईशान बोलता है जब सुंदर है तो तुम अब आज ही मेरे कॉन्फ्रेंसों में यही तुम पहन के आओगी। तभी ईशान बोलता है लेकिन ये सब साड़ियाँ हैं किसके लिए? ईशान बोलता है तुम्हारे लिए, ये सब साड़ियाँ मैंने तुम्हारे लिए बाई की। अब तुम हमारे होते हुए अब तुम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, होटल तुम्हारा काफ़ी दूर है, तुम वहाँ जाती चेंज करने, इससे बढ़िया तुम यहीं से रेडी होकर हमारे साथ चलती तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए साड़ियाँ ले ली है कि नहीं। बीसू दादा कुछ गलत तो नहीं है ना? नैनिका बोलती ईशान मुझे नहीं चाहिए ये साड़ियाँ, तुमने बिना पूछे मुझसे, बिना परमिशन के, बिना बताए मेरे लिए साड़ी लाए, तुम्हें क्या लगा मैं खुश हो जाऊँगी? ऐसा नहीं है। तभी बेशुदा बोलते रहे बेटा अगर ईशान इतने प्यार से लाया है तो ले लो ना, मैंने आज तक कभी उसको इतना खुश होते हुए नहीं देखा जितना पहली बार वो खुश हो रहा है। ये सुनकर नैनिका भड़क जाती है, बोलती बच्चे तभी पहली बार खुश होते हैं जब उनको कोई नया खिलौना मिल जाता है और वो जैसे नया खिलौने से खेल खेल के बोर हो जाते हैं वो फिर पुराने खिलौने को फेंक देते हैं। सेम वैसे ईशान का भी हाल है। अभी वो मुझसे मिला इसलिए उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको ये सब सच्चाई नहीं पता, ये सब चीज़ें नहीं पता है। देखो ईशान तुम्हारे पास बहुत पैसे। नैनिका बोलती है मैं ये सब गिफ्ट्स नहीं ले सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दोगे, ज़्यादा पैसे वाले गिफ्ट्स दोगे तो मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगी? ऐसा नहीं है ईशान, मैं इतनी थोड़ी सी साड़ियों के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवा सकती और ना ही मैं उसे बेच सकती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है मुझे ये सब चीज़ों का ज़रा भी लालच नहीं और ना ही मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो तुम मुझे ये सब चीज़ें क्यों दे रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें समझना पड़ेगा ईशान, मैं तुम्हारे एज की नहीं हूँ, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ, मुझे चीज़ों का तजुर्बा है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा जो तुमने किया। तुम्हें करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, इस बारे में मुझे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें लगा कि तुम लाओगे खुशी खुशी मैं ये साड़ियाँ पहन लूँगी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी पहली गलतफहमी थी। तुम जो मुझे समझते हो मैं वैसी हूँ नहीं ईशान, ठीक है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बात कर लोगे, फ्रेंडली हो जाओगे तो तुम कुछ भी करोगे मैं कर लूँगी, ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है। मैं तुम्हारे घर में आई क्योंकि तुम्हारा मान रखने के लिए, इसका मतलब नहीं तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स पहनूंगी। तभी बेशुदा बोलते हैं कि दीदी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ईशान बहुत खुश है, पहली बार मैंने इसको देखा किसी के लिए इतने फ़र्ज डालते हुए करते हो। नैनिका बोलती पर ज़रूरत नहीं है, क्या ईशान को पता नहीं है मेरी सच्चाई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आती हूँ? क्या ईशान को ये सब नहीं पता है? पता है, लेकिन फिर भी ईशान ये सब क्यों कर रहा है? देखो ईशान तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत अलग है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। मैं ये थोड़ी सी साड़ियाँ लूँगी फिर ज़िंदगी भर का कलंक मैं झेल नहीं पाऊँगी, मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। तुम ये सब साड़ियाँ लेके जाके किसी और को दे दो और मैं ये सब साड़ियाँ नहीं पहनूंगी। तभी बेशुदा बोलते हैं मैं ये सब साड़ियाँ रख दूंगा दीदी, पर एक दिन ज़रूर वो वक्त आएगा जब आप आओगे और ये साड़ियाँ पहनोगी, पर आज आपने जो भी कुछ बोला सही नहीं बोला, बहुत बुरा बोला है। तभी नैनिका बोलती है मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, ईशान को पता है ईशान ने जो किया वो भी ठीक नहीं था, विदाउट मेरे परमिशन के, विदाउट बिना मुझसे पूछे वो मेरे लिए ऐसे गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ला सकता। उसके पास हज़ारों पैसे हैं, वो चाहे अपने पैसों को वेस्ट करे चाहे जो करे, लेकिन मैं बहुत ही खुददार इंसान हूँ और मैं बहुत ही मेहनत से पैसे कमाती हूँ और मैं दूसरों के पैसों का भी मोल जानती हूँ, इसलिए ईशान मेरे ऊपर खर्चा करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ मुझसे कोई गलती हुई हो, आप लोग को मेरा बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, उस सबके लिए सॉरी। ये कह के नैनिका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नैनिका अपनी कैब बुक करती है और होटल्स के लिए रवाना होती है। पूरे रास्ते पर सिर्फ नैनिका रो रही होती है और ये सोच रही होती है कि क्या मैंने आज ईशान के साथ कुछ ज़्यादा बुरा बिहेव तो नहीं कर दिया। फिर उसके मन से आवाज़ आती है कि ये करना ज़रूरी था, नहीं तो ईशान को लगता है कि वो नैनिका के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, फिर उसका हर एक स्टेप नैनिका को झेलना पड़ता। नैनिका अपने आप से ही सवाल कर रही होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, ईशान मेरे लिए सब क्यों करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान दरवाज़ा बंद करके रो रहा होता है, जहाँ पे बेशुदा बोलते हैं ईशान दरवाज़ा खोलो बेटा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद करके रखे हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। ईशान बोलता बेशुदा आप चले जाइए, आप नहीं समझेंगे मेरे ख्यालों को, मैं कितना हर्ट हुआ नहीं, पर ठीक है नैनिका भी नहीं समझी मेरे दिल की फीलिंग्स को, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं जहाँ पे ईना जो होती है वो सबको वार्न कर रही होती है कि ईशान जो है एक 40 साल की बुढ़िया के लिए ऐसे पागल डेस्परेट हो रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। उसको समझ में आना चाहिए उसके इमेज पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ऐसा रहेगा ना तो सायरा बहुत जल्दी इन सबको निकाल देगा और ईशान की भी छुट्टी हो जाएगी। ईशान को समझता नहीं है कि किसी के साथ घूमेगा हमारा मीडिया में क्या इज्जत रह जाएगा। तभी यहाँ पे पीछे से ईशान सारी बातें सुन लेता है। ईशान बोलता है रियली? तभी दूसरे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ईना मुझे नहीं लगता ईशान कुछ भी गलत कर रहा है, हम सिर्फ ब्रांड को प्रमोट करने आते हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें उसके पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। ईशान बोलता है ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बात भी रखी जाए, तुम्हारी बात सुनी जाए। प्लीज़ मैनेजर मेरी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मुझे अभी शो करने से पहले मैनेजर से मिला है। एंड सेकंड थिंग ईना मुझे अभी टीम में चाहिए ही नहीं। ईना बोलती हाउ डेयर यू ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ईशान बोलता है मैं क्या नहीं कर सकता वो पूछूं। ईना फर्स्ट
एंड लास्ट वार्निंग, मैंने तुम्हें पहले भी दे दी थी, बट अब तुम मेरे इर्द गिर्द मंडराओगी, मेरी टीम में मेरे साथ रहोगी तो मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं काम कर पाऊँगा। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरे टीम में ना रहो तो बेटर रहेगा, या फिर अगर तुम मेरे टीम में रहना चाहते हो तो मैं ये शो छोड़ दूँगा, ठीक है। सो आगे का डिसीजन तुम लोग ले लो। उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी बोलता है, प्लीज़ ईना को यहाँ से हटाओ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है करो, मुझे वापस इसकी शक्ल नहीं देखनी है। ये कह के ईशान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे नैनिका बिंदी लगा रही होती है, बट जैसे वो बिंदी की तरफ बढ़ती है उसको याद आता है कि ईशान ने एक बार उसकी तारीफ़ की थी कि तुम्हारी आंखों में ये बिंदी बहुत ही सूट करता है, तो तुम ये बिंदी क्यों लगाती हैं। नैनिका बिंदी को हाथी लगाने वाली होती रख देती है और सोचने लगती है बिंदी तो अब उसके लिए भी नहीं बना है। उसके बाद वो सुबह सुबह जो होती है वो जाने लगती है हॉस्पिटल्स के लिए, और तभी वो देखती है कि तिन्नी का कॉल आता है और सारे बच्चों का। तभी वो लोग बोलते हैं मम्मम हम मिस कर रहे हैं आपको। नैनिका बोलती हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोग मिस कर रहे हो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तिन्नी बोलती है मॉम आप 1-2 दिन में आ जाओगे ना, आपने जैसा कि बोला था। नैनिका बोलती है हाँ तिन्नी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊँ तुम लोग के पास, तुम लोग इतना टेंशन मत लो, ठीक है। क्या मुझे भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्या तुम लोग के बिना? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तो चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के पास आ जाऊँ। अब देखो जो भी वेब सेमिनार में 1-2 दिन और टाइम जाएगा, लेकिन मैं बता दूँगी। शाम को आज मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं तुम लोग को रात को तो वीडियो कॉल नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ अगर मैं आई जल्दी और फ्री हो गई तो मैं ज़रूर तुम लोग को कॉल करूँगी। तभी इतनी बोलती ठीक है मॉम आप रेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हम आपको खुद सामने से बता देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिन्नी जो होती है वो बोल रही होती मॉम के बिना तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, मॉम जल्दी से आ जाए। तभी मम्मी बोलती है सच में मम्मम के बिना तो घर एकदम सुना सुना लगता है, मम्मम कितनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल कर रही होंगी ना हर चीज़ के लिए। उसके बाद नैनिका जो होती है वो फ़ोन रखती है और वो सोच रही होती है कि बस तिन्नी के पास चली जाओ, ऐसा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। जैसे कॉन्सर्ट में ईना देखती है नैनिका आके बैठी हुई है, ईना चली जाती है खरी खोटी सुनाने और नैनिका को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, ईशान से मिले ना, ईशान का शो देखने। एक्चुअली तुम ना यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने आई नहीं थी, ये सब तो बहाना था, तुम्हें तो खुद ईशान के पीछे आके मडराना है, उससे बातें करनी है, उसको लट्टू की तरफ फंसाना है। कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये जो एज में ये सब कर रही हो, तुम्हारी मीठी वर्कर तो सूट भी करता है, बट तुम जो कर रही हो ये सूट नहीं करता है भाई तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से भी। नैनिका बोलती है देखो ईना तुम ना मुझ पर, जब तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो तुम मुझ पर इस तरह से किसी भी चीज़ का एलिगेशंस नहीं लगा सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया मेरा इस तरह से इंसल्ट करने का। तुमको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायत है, तुम जाओ ईशान के पास जाओ, डिस्कस करो, पर प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी या मेरी फैमिली किसी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना तुम। मीना बोलती ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बट मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि प्लीज़ नैनिका हट जाओ इस रास्ते से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे होस्ट जो होता है वो सायराब के ब्रांड के लिए यहाँ पे ईशान को ऑनेस्टली आमंत्रित करता है, बताता है कि ईशान इस शो में जो भी पैसा कमाएंगे वो कैंसर पेशेंट्स यानी बच्चों के इलाज पे वो रखेंगे, और ये काफ़ी सायराब के प्रमोटर्स का भी कहना है। सो प्लीज़ मोस्ट वेलकम ईशान, जो सबसे ज़्यादा यंग रॉक स्टार है इंडिया में, सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। ईशान की वो परछाई देख के मानो सारे फैंस झूम उठते हैं। ईशान का इस तरह से आना देख के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। ईशान वो गाना गाता है जो नैनिका के दिल के सबसे करीब रहता है। जैसे ही ईशान अपना गाना गाना शुरू करता है, नैनिका कहीं ना कहीं उस सॉन्ग को फील कर रही होती है। नैनिका फील कर रही होती है जैसे मानो ईशान अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा है सिर्फ नैनिका के लिए। नैनिका को ईशान की आंखों में देख रही होती है और कहीं ना कहीं समझ रही थी कि मे भी ईशान को मैंने बहुत हर्ट कर दिया है, अब वो पलट कर नहीं देखेगा। पर मैं क्या करती, मैं अगर एक कदम और बढ़ाती तो बहुत सी चीज़ें उलझ जाती, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता, मैं क्या ही करती। ईशान जो होता है वो नैनिका को देखता है अपने शो में आता हुआ, इसलिए वो खुश हो जाता है कि एटलीस्ट नैनिका मेरे शो में तो आई हुई है, नहीं तो उसने तो सोचा भी नहीं था कि। उसके बाद हम देखते हैं कि ईशान का जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, सब तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नैनिका भरे आंखों से ईशान को देख रही होती है। ईशान जा रहा होता है, ईशान भी अपनी आंखों से नैनिका को देख रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिना बात किए ही चले जाते हैं। ईशान रुकना चाहता था लेकिन वो रुक नहीं पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और नैनिका भी शो ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाने लगती है। नैनिका को लगता है कि अब वहाँ पर इसका रुक के भी कोई मतलब नहीं है। लगता है कि जैसे ईशान को उसने बोल के ठीक किया, उसने अपने रास्ते क्लियर कर दिए, अगर वो 2 मिनट इधर रुकती तो ज़्यादा हो जाता। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसा खालीपन सा क्यों लग रहा है, ईशान ने मुझे इग्नोर किया तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्या तिन्नी नहीं है मेरे दिल के करीब इसलिए मुझे इधर खालीपन सा लग रहा है, या मुझे क्या हो गया है कि मैं ईशान के बारे में कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशान जैसे घर लौटता है, बिस्वा बोलते कैसा रहा था तेरा कॉन्सर्ट, अच्छा था, नैनिका आई थी, ईशान बोलता हाँ आई थी, बिस्वा बोलते कि तो बात किया था तूने कि नहीं, ईशान बोलता नहीं मैंने बात नहीं किया ना उसने बात की, सिर्फ उसने मेरे शो में आई, उसने देखा और चली गई। और विश्वदा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल आप नैनिका के लिए हॉस्पिटल चले जाना खाना लेके, और प्लीज़ उसके साथ पूरा दिन रहना। तभी विश्वदा बोलते इतना प्यार क्यों कर रहा है जबकि तुझे पता है तुझे बहुत चोट लगने वाली है। ईशान बोलता है आपको नहीं पता, वो बहुत अच्छी लड़की है,
तलाकशुदा है, अपनी फैमिली के साथ रहती है, बट फैमिली उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। उसकी 19 साल की बेटी है जो पूरा दिन वो ख्याल रखती रहती है उसका। और दूसरी चीज़, नैनिका को शायद ऐसा बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर। मैंने डॉक्टर से बात करनी है और वो उतनी दूर से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ गई है। उसने घर में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है और किसी से वो मदद नहीं लेना चाहती। आपको पता है कितनी खुददार लड़की है। बस मैं चाहता हूँ कि आप उसके पास जाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। शायद मेरा जाना उसको ज़्यादा इंटरफेरेंस लगे, इसलिए आप जाओगे तो बेटर रहेगा। तो वे बेशुदा बोलते हैं और कल का काम घर का ईशान बोलता है उस समय संभाल लूँगा। मैं चाहता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप उसके साथ रहें। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी अप रहे तो प्लीज़ आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए। बिशु बोलते हैं बेटा मैंने बहुत प्यार करते हुए लोगों को देखा, पर इस तरह से प्यार करते हुए लोगों को नहीं देखा जिस तरह से तू करता है। चल एक दिन वो भी तुझे अपना लेगी। दूसरी तरफ जैसे ही नैनिका रूम में आती, नैनिका सोच रही होती कि क्या वो ईशान को कॉल करना चाहिए। फिर वो सोच रही होती है ईशान के बारे में कि कैसे ईशान ने उसका हाथ थामा है, कैसे सबके सामने उसने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़े ईशान का दरवाज़ा हमेशा खुला है उसके लिए। ईशान भी सोचता आधी रात को क्या नैनिका को मैसेज करना सही होगा या फिर वो सो गई होगी। दोनों ऐसे एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी तिन्नी का कॉल आता है। तिन्नी बताती है कि आपसे बात करना चाहती हैं दादी, क्या करूँ मैं। तभी ये नैनिका मना कर देती है, बोलती सॉरी तिन्नी मैं आज बहुत थक गई, मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी, मैं बस सोना चाहती हूँ। मैं कल सुबह या कल शाम को मैं कॉल करके बात कर लूँगी। तुम प्लीज़ अपनी थम्मी को समझा देना, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज बहुत ज़्यादा काम भी था। तभी तिन्नी जो होती है वो कॉल रख देती है और बोल देती है कि मॉम आज बहुत थक गई हैं, वो आपसे कल बात करेंगी। ये सुनकर तो इंद्रानी को गुस्सा बढ़ जाता है और बोलती है ये देखो ये क्या बात हुई, घर से बाहर क्या गई कि अपनी सास को भूल गई है बात करना है या नहीं। अब इनके मैडम के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अब इनको बात नहीं करनी, 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है। नैनिका डिस्टर्ब थी इसलिए वो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि नैनिका के दिमाग में ईशान ही चल रहा होता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जैसे खबर पता चलती है तिन्नी को कि नैनिका और ईशान एक साथ है, तिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है और तिन्नी फ़ोन करके अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाती है और बोलती है जो आपने किया बहुत ही गलत किया, आप आय्याशी करने गए वहाँ पे। ये सुनकर नैनिका रोने लगती है, बट ईशान उसका हाथ थामता है और बोलता है वो तुमको उन लोग की ज़रूरत नहीं, उन लोग को तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है। सो प्लीज़ नैनिका तुम रोना बंद करो और मैं इस ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बार बार भी बोल चुका हूँ। तो आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।